एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर देना, यानी नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड कर देना, उसको मॉडिफाई करना। एडजेक्टिव का यही फंक्शन होता है। यानी नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई बतलाने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे गुड, बैड, टॉल, ड्वार्फ, ब्यूटीफुल, स्मॉल, ये सारा एडजेक्टिव है। तो इतना बात तो जानते हैं। जो बात आप जानते हैं बिल्कुल सही जानते हैं। नाउ henceforth we all shall remember one thing। वो क्या? एडजेक्टिव का एक और फंक्शन होता है। एडजेक्टिव शोज मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के मेंटल और फिजिकल कंडीशन को भी बतलाता है। ये मेंटल और फिजिकल कंडीशन क्या? फिजिकल कंडीशन मतलब शारीरिक अवस्था, शारीरिक अवस्था। अब शारीरिक बोलना तो ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो नाउन जो है सजीव भी होता है, निर्जीव भी होता है। अब जो ह्यूमन बॉडी है, एनिमल्स है, तो क्या कहोगे? उसकी शारीरिक शरीर। लेकिन निर्जीव जो है, जो लाइफलेस थिंग्स है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स है, जैसे चेयर, टेबल, फैन, उसका कोई शरीर तो नहीं होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है। तो मेरा कहने का मतलब इन दोनों को ही पुट टुगेदर आई एम सेइंग फिजिकल कंडीशन। तो एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन के, ये बार बार बोलते रहना, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, ये बात बोलते रहने का है। नाउन और प्रोनाउन के मेंटल कंडीशन है, यानी मन की अवस्था, या फिर फिजिकल कंडीशन यानी भौतिक अवस्था को भी एडजेक्टिव बतलाता है। एक बात और याद रखना है, ये V3 एडजेक्टिव के रूप में भी यूज किया जाता है। यस, दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न टुडे। इन केस वी डू नॉट फाइंड एडजेक्टिव इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी में अगर एडजेक्टिव नहीं मिलता हो, अब जैसे अच्छा का इंग्लिश कहते हैं गुड, खराब बैड, टॉल लंबा, तो ये सारे एडजेक्टिव्स हैं ऑलरेडी अवेलेबल इन द डिक्शनरी। लेकिन अगर डिक्शनरी में एडजेक्टिव अवेलेबल नहीं हो, हाँ लेकिन वर्ब जरूर हो, तो ऐसी स्थिति में V3 एडजेक्टिव का काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक, यानी जैसे ही एडजेक्टिव का काम करेगा, यानी ये नाउन या प्रोनाउन के को मॉडिफाई करना शुरू कर देगा, उसको क्वालिफाई करना शुरू कर देगा, यानी उसके नाउन या प्रोनाउन के मेंटल कंडीशन, मानसिक अवस्था, और फिजिकल कंडीशन, भौतिक अवस्था को बतलाना शुरू कर देगा। अगर इस V3 को हम एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करें तब। तो वी हैव लर्न्ड कि V3 ये एडजेक्टिव का काम करता है, और ये भी हम लोग सीख चुके कि जैसे ही एडजेक्टिव करेगा, एडजेक्टिव का काम होगा, तो ये क्या शुरू करने देगा? तो नाउन या प्रोनाउन का को ये क्वालिफाई शुरू कर देगा, और एट द सेम टाइम ये नाउन प्रोनाउन के फिजिकल या मेंटल कंडीशन को बतलाएगा, यानी शारीरिक अवस्था या मन की अवस्था को भी बतलाएगा। ये V3 कब? जब ये एडजेक्टिव का काम करना शुरू कर देगा तब। अब सपोज यह कलम टूटा हुआ है, तो इसका इंग्लिश कैसे लिख दे? ऐसे लिख दे, यह कलम टूटा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, तो दिस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट हैज V3 ऑब्जेक्ट। दिस पेन हैज ब्रोकन, ये कर दे। द मोमेंट यू राइट लाइक दिस यू आर गॉन। ये गलत। क्यों गलत? अगर हम लोग इस सेंटेंस, इस हिंदी का इंग्लिश ऐसे बनाते हैं तो मीनिंग क्या देना शुरू कर देगा? क्या वॉन्ट इट कन्वे द मीनिंग लाइक दिस? क्या ऐसा मीनिंग नहीं देगा? ये यह कलम तोड़ दिया है, यह कलम तोड़ दिया है, मीनिंग देगा या नहीं देगा? क्योंकि आप इसमें टेंस का फॉर्मूला लगा रहे हैं, आप इसमें टेंस का फॉर्मूला लगा रहे हैं। और कलम टूटा हुआ है, गया है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट समझ रहे हैं, यानी भाई यह कलम टूटा हुआ है, तो नहीं, इसको तो कैसे अर्थ निकल जाएगा? यह कलम तोड़ दिया है, कलम कैसे तोड़ेगा भाई?
क्योंकि आप सब्जेक्ट की जगह पर लिखे हैं पेन को, हैज़ हैव, यही ना प्रेजेंट परफेक्टनेस का फार्मूला है, हैज़ हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट नहीं। चलिए, तो ये आप प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला लगा है सब्जेक्ट, तो ये यह कलम तोड़ दिया है। जैसे रवि इस पेन को तोड़ दिया है, तो रवि हैज़ ब्रोकन दिस पेन। हाँ भाई, रवि काम कर सकता है, रवि जो है पेन को तोड़ सकता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक। लेकिन अगर इसको कहते हैं दिस पेन हैज़ ब्रोकन, तो ये मीनिंग क्या देगा, यह कलम तोड़ दिया है, जो गलत है। अब ये तो फिर क्या करें। सेम टाइम वी हैव ऑल्सो स्टडीड वॉइस इन लेंथ। यह कलम टूटा हुआ है, तो ये तोड़ा कौन है इस कलम को, ये पता नहीं है। तो द सेकंड थॉट दैट कम्स टू माइंड इज कि अच्छा ये पैसिव वॉइस है, तो इसको ये बना देते हैं दिस पेन हैज़ बीन ब्रोकन, तो पैसिव वॉइस, ठीक। तो ये हिंदी मायने कैसे देगा, इस कलम को तोड़ दिया गया है। अब लेकिन यहाँ हिंदी सेंटेंस क्या है, यह कलम टूटा हुआ है, तो वो भी नहीं है, ये भी गलत भाई। तो ये होगा क्या, अब सोच कर देखो, यह कलम टूटा हुआ है, क्या ये एक्शन है या नॉन एक्शन है। ये नॉन एक्शन वाला सेंटेंस है, इसमें कोई काम हो ही नहीं रहा है, और जब काम नहीं हो रहा है तो नॉन एक्शन। अब तो और यह कलम टूटा हुआ है, सोच कर देखो, ये कलम की अवस्था को बता रहा है। कलम पेन है, पेन की अवस्था को बता रहा है, यानी आपको एडजेक्टिव चाहिए। जैसे यह पेन अच्छा है, तो दिस नॉन एक्शन सेंटेंस है, तो EJMR तो लगाओगे, दिस पेन इज गुड। सिमिलरली इसको भी देखो, यह कलम टूटा हुआ है, ये कलम की अवस्था को बता रहा है, इसमें कोई काम नहीं है, तो दिस पेन इज ब्रोकन। ये होगा, क्यों होगा कि जब अवस्था बतलाने वाला शब्द को कहते हैं हम लोग एडजेक्टिव, और ये टूटा हुआ होना, तो इस शब्द से क्या करना है कि दिस कलम, दिस पेन की कंडीशन, इसकी फिजिकल कंडीशन को बतलाना है, और फिजिकल कंडीशन को बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। और अगर तो एडजेक्टिव हम डिक्शनरी खोलते हैं भाई, टूटा हुआ होना का इंग्लिश क्या होता है, डिक्शनरी खोले नहीं मिलता है। हाँ, वर्ब जरूर मिलता है, ब्रेक का मतलब तोड़ना, लेकिन टूटा हुआ ऐसा कुछ नहीं मिलता है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। इफ तो वर्ब जो अवेलेबल रहता है, तो उस और एडजेक्टिव नहीं हो, तो वो V3 जो है, V3 वही एडजेक्टिव का काम करने लगता है, और जैसे ही एडजेक्टिव का काम करेगा तो क्या करेगा, फिजिकल कंडीशन बतलाएगा। तो यही हो गया। ये क्या है, V3 तो यूज़ कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि दिस पेन ये है नाउन, और इसकी अवस्था, इसका कंडीशन बतलाने वाला शब्द है ये, तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं V3, जो कि अभी काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्योंकि हम जानते हैं नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता हो, या फिजिकल कंडीशन या मेंटल कंडीशन को बतलाता हो, तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं। अब एक और एग्जांपल दो, मेरा शर्ट फटा हुआ है, तो क्या लिखोगे, मेरा शर्ट फटा। फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, माई शर्ट। सेम वे इस शर्ट की अवस्था बतलाना है, शर्ट का फिजिकल कंडीशन बतलाना है। इस शर्ट की अवस्था क्या है, फटा हुआ होना। अब फटा हुआ होना का इंग्लिश होता नहीं है, डिक्शनरी देखा, तो वर्ब जो है, वर्ब है फाड़ना का होता है, टीयर मीन्स फाड़ना, ये है, लेकिन फटा हुआ होना नहीं है, अवस्था बतलाने वाला शब्द नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एडजेक्टिव चाहिए। दिस शर्ट इज टॉर्न, क्या होता है, टीयर मीन्स फाड़ना, फटा हुआ होना नहीं, टीयर, इसका V2 टोर, V3 टॉर्न। यहाँ जो टॉर्न V3 है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि शर्ट है नाउन, और नाउन की अवस्था फिजिकल कंडीशन को बतलाने वाला शब्द है। अब जैसे, अब उसी तरीके से जैसे तुम बोलते हो कि आई एम वेरी कन्फ्यूज, मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। अब सोचो, ये सही है, नहीं। कन्फ्यूज़ क्या है, ये V1 है, कन्फ्यूज़, और वर्ब का काम क्या होता है, द फंक्शन ऑफ वर्ब इज टू सिग्निफाई एक्शन। ये काम को बताता है, काम होने का बोध कराता है वर्ब,
लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए आई एम वेरी कंफ्यूज। अब क्या है कि मन की अवस्था बतलाना है, किसका, आई का। आई क्या है, प्रोनाउन, और प्रोनाउन की, नाउन या प्रोनाउन की मेंटल कंडीशन बतलाना हो या फिजिकल कंडीशन, चाहिए एडजेक्टिव। अब कंफ्यूज वर्ब तो है कंफ्यूज करना, लेकिन कंफ्यूज होना मन की अवस्था बतलाने का नहीं है। तब हम लोग क्या करते हैं, ये गलत, हम लोगों को करना का ये गलत, क्या लिखना होगा, आई एम कन्फ्यूज्ड, आई एम कन्फ्यूज। ये V3 ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक और लो, यह पंखा बंद है, तो कर देते, तुम बोलते हो दिस फैन इज स्विच ऑफ। कितना गलत बोलते हैं, बिल्कुल गलत। दिस फैन इज स्विच ऑफ नहीं, स्विच ऑफ वर्ब है V1, स्विच ऑफ मीन्स बंद करना। लेकिन आपको क्या करना है, ये पंखा कैसे बंद है, तो पंखा दिस नाउन, ये नाउन है और इसकी अवस्था क्या है, बंद रहने की स्थिति में। तो आपको क्या चाहिए, इस दिस फैन नाउन की स्थिति, अवस्था को बतलाने के लिए शब्द चाहिए, यानी आपको चाहिए एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव चाहिए भाई, तो ये V1 क्यों लिखे हुए हैं, V1 क्यों लिखे हैं, आपको लिखना होगा क्या, दिस फैन इज स्विच्ड ऑफ, तो ऐसे करना होगा। सो V3 वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। एक क्वेश्चन से समझो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव कार इन दिस सिटी बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द रोड्स आर डैमेज। क्या कहना चाह रहा है, बड़ा मुश्किल है इस शहर में कार ड्राइव करना, बहुत ही मुश्किल है। क्यों, क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग सारे रोड्स क्या है, डैमेज है। क्योंकि सारे रोड्स जो है क्या है, टूटे हुए हैं, सारा रोड टूटा हुआ है। अब जरा सोचो, ये जो रोड्स है कैसा है, टूटा हुआ, यानी ये डैमेज क्या है, ये तो वर्ब है। डैमेज का मतलब क्या होता है, तोड़ना, ना कि टूटा हुआ होना। दो डैमेज मीन्स तोड़ना, डैमेज करना। लेकिन I have to show the condition, the physical condition of the word the roads. The roads क्या है, नाउन है, और इस नाउन की फिजिकल कंडीशन को बताना है। तो आपको वर्ब चाहिए या एडजेक्टिव चाहिए, आपको एडजेक्टिव चाहिए। तो एडजेक्टिव का काम कौन करता है, V3। तो क्या करेंगे, डैमेज्ड, नॉट डैमेज। So this has got to be understood. Now I am giving you one question. तो yesterday महिमा came to me. कल महिमा आई मेरे साथ, कैसे आई, with fold hands, हाथ जोड़कर, और बड़े ही विनम्रता से asked me for some money, और मुझसे कुछ पैसा मांगी। ask for means मांगना, कुछ पैसे मांगे। सोचिए, अब जरा सोचो, तो क्वेश्चन है, महिमा तो यहाँ आई, कैसे आई, विद फोल्ड हैंड्स। फोल्ड का मतलब मोड़ना, जोड़ना, प्रेसिंग हैंड टुगेदर। तो ये होता है, फोल्ड क्या है, मोड़ा। तो उसकी वो कहता है मोड़ना, जोड़ना, फोल्ड, ये वर्ब है, फोल्ड वर्ब है। लेकिन इस फोल्ड को क्या करना है, इस फोल्ड को इस हैंड की अवस्था बताना है। उसका हाथ तो था, लेकिन कैसा था, जुड़ा हुआ, अवस्था बताना है। हैंड्स क्या है, नाउन है, और नाउन की अवस्था बतलाना है, इट मीन्स फिजिकल कंडीशन। तो भाई फिजिकल कंडीशन बताने के लिए ये फोल्ड V1 क्यों, इस हैंड्स की कंडीशन, अवस्था बताने के लिए आपको चाहिए एडजेक्टिव। भाई अब अवस्था बताने वाला शब्द को एडजेक्टिव कहते ही हैं, जो नाउन को क्वालिफाई करे, उसके फिजिकल कंडीशन को, मेंटल कंडीशन को बताए। तो हैंड्स की अवस्था बताने के लिए V1 नहीं, आपको एडजेक्टिव चाहिए, और V3 एडजेक्टिव का काम करता है। तो क्या करेंगे, फोल्ड हैंड नहीं, फोल्डेड हैंड्स, हैंड्स की अवस्था बताना है, नॉट फोल्ड
hand. So we all have to understand this.